नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस एग्जाम कॉन्स्टेबल 2023 की एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से संबंधित सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। कल 14 नवंबर 2023 को तीनों शिफ्टों में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से चार चार क्वेश्चन पूछे गए थे कल की परीक्षा में। चार जो क्वेश्चन एमएस वर्ड से थे और चार जो है एमएस एक्सेल से। ठीक है। और दो आपके इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन मोटे मोटे जो क्वेश्चन टॉपिक बनते थे वो आपके एमएस और वर्ड और एमएस एक्सेल से बनते। तो सबसे पहले आज जो है हम जो ये एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल कंप्लीट कवर करेंगे और आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की। सबसे पहले एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का अगर बात की जाए पूरा फुल फॉर्म क्या है एमएस वर्ड, तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट, क्या है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक तैयार किया हुआ एक क्या है एप्लीकेशन है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, यानी इनबिल्ड नहीं आता, ये आप इंस्टॉल करना पड़ता है आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। ठीक है। सबसे पहली बार अगर बात की जाए सबसे पहली बार जो है 1990 में प्रथम संस्करण आया था। और लास्ट जो अभी जो संस्करण आया है वो 5 अक्टूबर 2021 को एमएस ऑफिस का लेटेस्ट एडिशन जो है ये आया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसका काम क्या क्या काम करते हैं आप एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में, तो पत्र का यानी कोई भी लेटर हम बना सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, पेरोल बना सकते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित हम कार्य कर सकते हैं इसमें, प्रेजेंटेशन काम कर सकते हैं, डेटाबेस तैयार कर सकते हैं और ईमेल से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। अब बात की जाए पत्र से संबंधित, ये काम आप करेंगे एमएस ऑफिस में, यानी एमएस ऑफिस में ये पार्ट है इसमें। वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ईमेल हो गया, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया और कैलकुलेशन संबंधित ये आपकी एक्सेल में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ये इसमें कवर की जाएंगी। दूसरा अगर बात की जाए इसी में एक और भी है आपका माइक्रोसॉफ्ट में, ऑफिस 365। कौन सा? ऑफिस 365। ऑफिस 365 है क्या दोस्तों? ऑफिस 365 जो है आपका एक क्लाउड सर्वर पर है। क्लाउड सर्वर कैसे क्या? कि हर जगह आप, कई बार क्या होता है कि हर जगह किसी भी सिस्टम में इनबिल्ड नहीं होता, यानी माइक्रोसॉफ्ट किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता, जो एज पर रिक्वायरमेंट ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है दोस्तों? आपकी जो भी जीमेल आईडी है, यानी आप अपने जीमेल से आप जीमेल लॉगिन करोगे, वहां पर आपको कॉर्नर में तीन बटन मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीन ऐसे ऐसे। तो आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पे आपको जीमेल पे, गूगल पे आपको अगर कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हो तो वहां से आप डायरेक्ट वहां ऑप्शन आपको मिल जाता है, एमएस वर्ड आपको खोलनी है, पावर पॉइंट खोलनी है, एक्सेल खोलनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है। अब इसमें मैं नीचे दिखा देता हूँ ये कौन कौन से, ये आपके मोस्टली आपका जो दो टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे, ये आपका पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अलावा और भी होते हैं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पाथ डिजाइनर। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये एमएस ऑफिस का कंप्लीट एक पैकेज आता है, एक साथ ये सारी इंस्टॉल आपकी होती है। ये इसके साथ पहले एक 2007 का वर्जन था जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर भी आता था, यानी पिक्चर को एडिट करना, उसमें से उसको ब्राइटनेस को बढ़ाना कम करना, यानी काफ़ी चीज़ें थी उसमें। लेकिन अभी जो 2010 का आया, 2013 का आया, उनमें बाद में उन फीचर को उसको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को जो है ये बंद कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। जैसे ये अगर बात की जाए, ये आपका जो है एमएस वर्ड का लोगो है, तो इसका है एमएस वर्ड का लोगो है, इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी वर्ड का इसमें रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बुकलेट वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ई बुक वगैरह। हमारी जो जितनी भी ई बुक बनती है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार कर रहे हैं फिलहाल, और आगे हम इन डिज़ाइन एडोब का एक सॉफ्टवेयर है इन डिज़ाइन, उसमें हम आगे हमारी तैयार होंगी। ठीक है। अब आती है दूसरा दोस्तों एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल काफ़ी फेमस है और इन दोनों में से कल जो है चार क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे और चार क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। एक्सेल क्या है दोस्तों? एक सेपरेट सीट है, एक सीट है। ठीक है, सेपरेट सीट बोल सकते हैं या फिर एक सीट बोल सकते हैं, जो कि रो और कॉलम से मिलकर बनती है। दूसरा अगर बात की जाए इसमें जो है ऐसे ये आपकी रो होती है,
रो ऐसे होगी आपकी, और ये आपका कॉलम हो गया। तो ऐसे रो और कॉलम मिलाकर जो है ये आपकी सेपरेट शीट जो है ये बनाती है, और इस सेपरेट शीट में डिफरेंट डिफरेंट डाटा आपके द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। बाकी पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी में जो है टाइम वेस्ट होगा। जो मेन एग्जाम के लिए हम उसी पर जो है ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो एम एस इसका डिज़ाइन आया था वो 1997 में आया था, एम एस ऑफिस का। के बाद ये काफ़ी डिज़ाइन आ चुके हैं 2000 में, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19 और अभी 21 में भी इसका डिज़ाइन जो है ये आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं बड़ा मेन, अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आता है दोस्तों, कौन सा, ये आपका एम एस ऑफिस का बटन होता है यहाँ पर। ये आपको 2010 में 2007 वाले में आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। 2010, 13 जो जितने भी आते हैं उनमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर का जो बार होता है, ये जो बार होता है ये वाला, ये आपका होता है मेन्यू बार। ऊपर आपका होता है टाइटल बार, जिसमें आपकी जो भी फाइल होती है इनबिल्ड, आपका अगर बात की जाए इसका सबसे डॉक्यूमेंट्स का जो नेम होता है वो डॉक्यूमेंट्स वन के नाम से सेव होता है। यानी अगर आप कोई भी नाम नहीं दोगे उस फाइल का, तो डॉक्यूमेंट्स वन के नाम से सेव हो जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ पर आपका ये है आपका मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज का, और ये क्लोज बटन, ये तीन टाइप इस प्रकार होते हैं। साइड में ये आप एक लाइन से देख रहे हो, ये आपकी होती है स्क्रॉल बार। कौन सी होती है? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपकी दो होती है, ये तो आपकी होगी वर्टिकल, और एक आपकी होती है नीचे हॉरिजॉन्टल, यानी नीचे अप डाउन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बार देख रहे हो आप, यहाँ पर एक बार टाइप की देख रहे हो, ये आपका रूलर बार होता है। कौन सा? रूलर बार। कौन सा? रूलर बार जो है आपका ये होता है। उससे ऊपर आपका यहाँ पर कुछ क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, किसी में यहाँ पर होते हैं, किसी आप इनको शॉर्टकट ऊपर भी कर सकते हो, जिसमें आप अंडो, रीडो, जूम इन, जूम आउट, यानी काफ़ी फीचर इसमें आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ये एक रूलर बार जो है आपका साइड में लेफ्ट हैंड की साइड में होता है, एक आपका मिड में होता है। ये तो हो गया आपका जो रूलर बार है, ये इस एरिया को सेट करने के लिए, और ये जो रूलर बार होता है ये टॉप को और बॉटम को सेट करने के लिए, यानी मार्जिन को सेट करने के लिए आपका होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो ये ओपन करने के लिए ये आपके बार होते हैं, टाइटल बार वगैरह। तो अब आते हैं टाइटल बार में। टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टाइटल बार में सबसे पहले आपका जो है ऊपर नाम होता है, साथ में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। इसमें आपकी एक्सेल में भी सेम चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह एक्सेल आ जाएगा। बाकी टाइटल बार और ये चीज़ें सारी सेम रहेंगी। वहाँ पर यहाँ पर जो से डॉक्यूमेंट्स वन है, उसमें यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको शीट वन, शीट टू और सीट थ्री। तीन सीटें जो है रैंडमली आती हैं, उसमें ऑटोमेटिक तीन सीटें इनबिल्ड जो है बन के आती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर बात की जाए यहाँ पर जो आपको जो है टाइटल बार में आपको टाइटल टाइटल मिल गया। उसके अलावा आता है आपका क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में आप जैसे न्यू फाइल किससे करते हैं? आप कंट्रोल प्लस एन से आप न्यू फाइल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल करेंगे। कंट्रोल यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एन से। ठीक है, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी हो गया। साथ में वहां पर आप अगर रैंडम क्लिक करके वहां पर, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो रीडो, कंट्रोल प्लस वाई से अंडो रीडो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका यहाँ पर आता है दोस्तों क्लोज बटन और मिनिमाइज बटन। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? सबसे पहले मिनिमाइज, जैसे भी आपने कोई विंडो ओपन कर रखे, जैसे हमने फोन में हमारे एक बीच में होम बटन आता है, जिसको सब कुछ दबाते ही मिनिमाइज हो जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में इसमें विंडो का माइनस का बटन होता है, जो कि आपका मिनिमाइज यानी स्लाइड को नीचे बंद करने के लिए। ठीक है, एक आता है आपका मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या होता है? जैसे हमने कोई भी विंडो हमारी ये इतने में इतना बड़ा कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, और ये विंडो इतने में है, तो इस मैक्सिमाइज पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी आउट होके पूरे पेज पर आ जाएगी। ठीक है, तीसरा होता है आपका एक्स का, जो कि आपका क्लोज बटन होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें जो है, अब रिबन की बात कर लेते हैं। रिबन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रिबन में आपकी होती हैं दोस्तों, जैसे बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, यहाँ पर पेज का साइज,
जो है टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का जो है अपर केस लोअर केस, उससे ऊपर यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट को यहाँ से ए और ए से यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो है पैराग्राफ के कुछ जो है साइन है, जिसमें आप अलाइन को लेफ्ट राइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, पैराग्राफ में ले सकते हो। और ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग के स्लाइड है, जो कि आपको होम बटन में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर चेंज कलर का ऑप्शन है, साथ में फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड आउट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस रिफ्रेश, कंट्रोल प्लस आर से कर सकते हो, और यहाँ पर आपको स्पेल चेक का मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका अगला आता है दोस्तों यहाँ पर रूरल बार। रूरल बार का क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रूरल बार आपको हॉरिजेंटल में भी मिलेगा और वर्टिकल पर मिलेगा। हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल के पेज का मार्जिन सेट करने के लिए, और वर्टिकल में वर्टिकल की तरफ से पेज का साइज सेट करने के लिए आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, साथ में स्क्रोलर की बात करें तो स्क्रोलर भी आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकुलर, यानी पेज का साइज अप डाउन अगर वर्टिकल की फॉर्मेट में करना है तो आप माउस का जो व्हील होता है उससे भी कर सकते हैं। हॉरिजेंटल का आपको उस पर क्लिक करके करना पड़ेगा, यानी पेज को जूम आउट करेंगे जूम इन करेंगे तो हॉरिजेंटल का काम मोस्टली होता है, नहीं तो वैसे भी काम चल जाता है। मेन जो काम होता है वो वर्टिकुलर, जो आपका वर्टिकुलर जो होता है स्क्रॉल बार, उसी का यूज जो है किया जाता है। नीचे आपको अगर बात की जाए, नीचे वाला जो बार होता है सबसे बॉटम बार, ये आपका स्टेटस बार होता है। कौन सा बार होता है? स्टेटस बार, जिसमें आपका देखो टोटल यहाँ पर पेज नंबर दिखाएगा, टोटल आपने कितने वर्ड टाइप कर दिए वो दिखाएगा, यहाँ पर आपका शो करेगा। यानी अगर आपने 50, 500, 100, 1000 वर्ड टाइप कर रखे हैं तो यहाँ पर दिखाएगा, मतलब आपके 10, 20, 30, 50 पेज हैं तो टोटल पेज की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, अगला अगला आपका आता है यहाँ पर दोस्तों हेल्प बटन। हेल्प बटन अगर आप बात की जाए, कोई भी विंडो ओपन करोगे, जैसे एम एस वर्ड ओपन आपने किया, एम एस एक्सेल ओपन आपने किया, तो उसमें अगर आप F1 का बटन भी दबाते हो, F1 कीबोर्ड का प्रेस करते हो, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया भी था टाइम के एनालिसिस वाली में, कि आप F1 बटन जब दबाते हो तो उस पर आपका F1 दबाते ही हेल्प का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। F2 दबाने से आपका रीनेम, आपकी फाइल, कोई भी आपकी फाइल ओपन है उसका रीनेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे देखो मैंने पहले बताया था होम बटन के लिए और इनके लिए कुछ शॉर्टकट कमांड है। जैसे फाइल की ऑफिस फाइल को ओपन करने के लिए यानी कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट है। ठीक है, ये Alt प्लस F जो आपका होता है ऑफिस की फाइल मेन्यू में जाने के लिए, होम मेन्यू के लिए Alt प्लस H मैंने जो है कंट्रोल के साथ दबाई थी। ये आपकी हेल्प, ये क्या है, ऑलरेडी उस फाइल के अंदर की चीजें हैं। ठीक है, होम मेन्यू में जाने के लिए Alt प्लस H, सर्च करने के लिए आपको एन का यूज करना पड़ेगा, पेज का लेआउट देखने के लिए Alt प्लस P, रेफरेंस मेन्यू Alt प्लस F, मेलिंग मेन्यू Alt प्लस M, रिव्यू मेन्यू Alt प्लस R, और व्यू मेन्यू Alt प्लस V का जो है ये यूज किया जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ 8 मेन्यू इस प्रकार है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ऑफिस बटन, जो मेन आपका ऊपर कॉर्नर पर मिलता है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, टॉप बॉटम टॉप में। तो ये आपके कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फाइल का पहला न्यू का ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एन, ओ से ओपन, एस से सेव, और ये F12 से सेव एज हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट में भी आपको 2-3 मिल जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, डायरेक्ट प्रिंट देने के लिए। यहाँ पर प्रिपेयर का, यहाँ पर आप सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ईमेल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यहाँ पर पब्लिश का, और यहाँ पर क्लोज का। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इसमें आपका एक जो नई ऑप्शन फाइल आई है उसमें एक आपका एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। किसका? एक्सपोर्ट का, जिसमें आप डायरेक्ट इस फाइल को पीडीएफ की फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर वर्ड के ऑप्शन है कुछ, और यहाँ पर एग्जिट वर्ड, यानी उस फाइल को बंद करने के लिए आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, पब्लिश जो है इसको इंटरनेट वगैरह पे पब्लिश करने के लिए, सर्वर पर डालने के लिए। और प्रिंट जो है प्रिपेयर में, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला आपका आता है दोस्तों यहाँ पर होम बटन और मेन्यू बटन। होम बटन में आपको मैंने बता दिया था कट कॉपी पेस्ट का, यहाँ पर 3 ऑप्शन और रह गए थे ये बताने। यहाँ पर आएगा सबसे ऊपर कट का, फिर कॉपी का, ये फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ पर आपका पेस्ट का। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसमें फाइंड रिप्लेस का, यहाँ पर ये आपके मैंने पहले बता दिए थे फाइंड रिप्लेस का। ठीक है, और शॉर्टकट कमांड भी आपको बता दी है। अब आता है दोस्तों आपका इंसर्ट में। इंसर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम में पूछा आया था यहाँ से क्वेश्चन। अब इंसर्ट में क्या क्या होता है? इंसर्ट में आपका सबसे पहले कवर पेज, दूसरा आपका ब्लैंक पेज,
फिर आपका पेज ब्रेक, फिर टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपर लिंक, आपका बुकमार्क, आपका क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर जो कि कल एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फाइल पेज नंबर, यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, और यहाँ पर सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें आपकी आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है। अब आती हैं इसमें हेडर और फुटर की, जो कि आपका बता दिया मैंने। हेडिंग, हेडर फुटर का कार्य है ऊपर की लाइन पर हेडिंग और फुटर डालना। और जो बाकी सारे ब्लैंक पेज, कोई भी नया पेज इंसर्ट करने के लिए, पेज ब्रेक, पेज किसी पेज के बीच में, किसी टेक्स्ट के बीच में नया पेज इंसर्ट करने के लिए। और ये आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपका पेज लेआउट। तीसरा जो ऑप्शन है आपका पेज लेआउट है। ठीक है। पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी थीम हो गई, उसका कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर वाटरमार्क, कोई भी वाटरमार्क लगाते हैं पेज का बॉर्डर करने के लिए। उसके बाद इसमें अलाइन पैराग्राफ के अलाइनमेंट आते हैं, यानी उसमें आपको कितना गैप उसमें चाहिए। उसके अलावा पोजीशन, फ्रिंक टू बैक और रोटेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी आती है, जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसमें रेफरेंस मेन्यू, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहले टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। यानी टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? जैसे आपने बुक वगैरह, आपके बुक आपके पास होंगी, काफ़ी बुक होंगी जो एग्जाम से संबंधित आपकी होंगी। ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आप सबसे पहले आपको इंडेक्स मिलता है। तो वो उसको टेबल ऑफ कंटेंट ही बोला जाता है कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो आपका हो जाएगा इंसर्ट फॉर्मूला, हो जाएगा इंसर्ट जो है आपका कस्टम, कोई भी मेल हो गया, बायोग्राफी होगी, वो इंसर्ट करने के लिए, कैप्शन इंसर्ट करने के लिए, मार्क, कोई भी मार्क एंट्री और टेबल वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अगला आता है दोस्तों मेलिंग का ऑप्शन। कोई भी मेल वगैरह भेजने के लिए, डायरेक्ट लेबल वगैरह अपडेट लेबल करने के लिए, वो सारी चीज़ें जाएंगी। का जो है मोस्टली जो तीन यूज होते हैं, वो आपकी होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, जो मोस्टली हर कंप्यूटर में यूज होते हैं। बाकी तो अगर कोई एक दो ऑफिस वर्क के लिए, उनके लिए इनका यूज जो है ये किया जाता है। अब आता है रिव्यू बटन। रिव्यू बटन में एक इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपका है ट्रांसलेट का ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी आपके इतने जो हाथ, एक और लास्ट रह गया यहाँ पर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आप इस फाइल पर कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि इस फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई भी इसको ओपन ना कर सके। उसके लिए आप यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन आ गया आपका यहाँ पर, कौन सा? रिव्यू बटन में। ठीक है। रिव्यू बटन में है आपका ये। ठीक है। इसके अलावा अगला है व्यू व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रिंट लेआउट देख सकते हैं, फुल स्क्रीन देख सकते हैं, वेब लेआउट देख सकते हैं, साथ साथ में आपको जूम इन जूम आउट देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा रूलर हो गया, ग्रिड हो गया, थंबनेल हो गया, मैक्रो हो गया, स्विच विंडो हो गया, ये सारी स्प्लिट करना, अरेंज करना, ये सारी इसमें आपका हो जाएगी। ठीक है। चलो अगला आपका आता है दोस्तों यहाँ पर, अन्य फीचर मैंने इसमें आपको बता दिए थे, चेंज गेस, फाइंड रिप्लेस, फुटनोट्स। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका यहाँ ज़्यादा मोस्ट नहीं है। आगे यहाँ से आपका बड़ा, ठीक है। सबसे पहले आपको पेजेस के बारे में जान ले। पेजेस में होता क्या है, आपका सबसे लीगल पेज का साइज है 8.5 इंटू 14। लेटर का है 8.5 11, जो कि मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारा A4 साइज पेपर है वो लेटर फॉर्मेट होता है। टैबुलेट में 11 इंटू 17, स्टेटमेंट में 5.5 इंटू 8.5, और A4 में अगर बात की जाए यहाँ पर आपका 8.27 इंटू 1169। और ये भी, ये दोनों हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जो हमारे यूज़ हो। A4 तो होता ही होता है, उसके अलावा A5 जो है और A3 जो है, जो बड़े पेज का बड़ा साइज जो होता है, लंबे होते हैं थोड़े पेज A3 A4 से, ये आपके होते हैं जो और आपके कोर्ट वगैरह में या पुलिस वगैरह में यूज़ होते हैं। A5 का ये आपका हो जाएंगे, ये नहीं है बाकी आपके। ठीक है। अब आते हैं पेज के मार्जिन पर। मार्जिन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक बार। लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, टॉप का मार्जिन और बॉटम का मार्जिन।
ठीक है, ये चार प्रकार के मार्जिन होते हैं जो कि आप रूलर से भी सेट कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये थे दोस्तों एम एस वर्ड से संबंधित। अब आते हैं आपकी एम एस एक्सेल से। तो एम एस एक्सेल का मेन कार्य क्या है दोस्तों? कैलकुलेटिंग करना, गणना करना इसका मेन कार्य है, जो कि आपके कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें डाटा को व्यवस्थित किया जाता है, फॉर्मूले के साथ उसका मैनिपुलेट किया जाता है, यानी उसकी गणना की जाती है। उसमें जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ आप इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करते हैं? सेम वही आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, और आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप एक्सल डॉट ई एक्सी आप अगर रन कमांड में करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट जो है ये आप ओपन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सन 1985 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि गणनाओं को और जल्दी बेहतर कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें है क्या चीज़ें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वर्ड यूज होते हैं। सबसे पहले सेल। सेल क्या होता है दोस्तों? कि आपका कोई भी ये आपका बॉक्स है, ये क्या है? सेल। सेल किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। सेल का पॉइंटर, वर्कशीट जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, सेल की रेंज यानी कितनी है, कितनी हाइट है, वो उसकी रेंज हो जाएगी। सेल का एड्रेस, एक्टिव सेल, वर्कबुक और फंक्शन, ये सारी चीज़ें से मिलकर जो है ये बनी होती है। अब आते हैं सेल। सेल क्या है दोस्तों? एक छोटी से छोटी इकाई है जिसके अंदर डाटा एंटर किया जाता है, जो कि रो और कॉलम से मिलकर काटने के बीच में जो स्पेस होता है उसे सेल कहा जाता है। एक्सेल वर्कशीट की सारी गणना सेल में ही की जाती है। सेल का जो है मूल तत्व बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी सेल में हम न्यूमेरिक और अल्फा यानी अल्फ़ाबेटिक दोनों डाटा को एंटर कर सकते हैं। दोनों डाटा हम इसमें न्यूमेरिक भी और अल्फ़ाबेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस जो होता है रो और कॉलम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, सेल का पॉइंटर क्या होता है? सेल की आकार का ही एक पॉइंटर भी होता है जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है। एक यूजर कीबोर्ड की मदद से इसे दाएं बाएं कर सकता है, या हम डायरेक्ट माउस पर किसी सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने माउस लिया और ये एक सेल है, हम माउस से क्लिक करके इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा माउस भी पॉइंटर का काम करेगा। या फिर हम कीबोर्ड से लेफ्ट राइट करके इस सेल पर जाते हैं, यानी इस सेल पर हम लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से जाते हैं, तो वो भी आपका पॉइंटर का यानी राइट लेफ्ट एरो जो काम करेगी वो भी आपका पॉइंटर का काम करेगी। एक्टिव सेल कौन सी होती है? जो वर्तमान में जिसमें डाटा एंटर किया जाता है। यानी देखो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे ये हमारे पास हो गई एक सेल हो गई। ठीक है, ज़्यादा बड़ी तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल होगी। ठीक है, सेल में क्या हो गई? ये तो होगी आपकी रो। ठीक है, ये क्या होगी? रो। ये होगी आपका कॉलम। ठीक है, और ये जो हो गई ये आपकी एक सेल है। सेल क्या होती है? रो और कॉलम दोनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अब अगर हम इसमें हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, यहाँ मैं इस पर माउ मार्कर लेके आया यानी पेन लेके आया, ये क्या होगी? हमारी एक्टिव सेल होगी। और दूसरा, अगर इस पर पॉइंटर लेके आया, वो पॉइंटर क्या करता है? पूरे उस सेल को सेलेक्ट करता है, तो पॉइंटर का भी काम करेगा। तो ये हमारी कौन सी होगी? एक्टिव सेल होगी, जिस सेल पर हम कार्य कर रहे हैं। इसमें हम न्यूमेरिक भी, अल्फ़ाबेटिक भी और जो है सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कर्सर होता है हमारा, जो माउस बोल सकते हैं हम, कर्सर बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, वो आपका कौन सा जो आपका एक्टिव सेल में होता है। इस सेल को हम एडिट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, कोई भी डाटा इसमें आप एंटर कर सकते हैं जिस पर हमारा एक्टिव सेल को हम जो हमारी एक्टिव सेल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस सेल में हम डाटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है दोस्तों वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है दोस्तों? वर्कशीट को सेपरेट शीट भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस शीट में, वर्कशीट में आपका जो है तीन तीन होती है, तीन सीटें रैंडमली जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा बना के भेजी जाते हैं, एक, दो और तीन। ये यहाँ पर आपको बॉटम में देखने को मिलेंगी जब आप एक्सेल की फाइल ओपन करोगे। ठीक है, अब बात की जाए वर्कशीट में डाटा का क्रिएशन और स्टोरेज जो है किया जाता है। इसका जो हमें जैसे गणना करने के लिए, पेरोल बनाने के लिए, आंकड़ों का मैनिपुलेट करने के लिए, उन चीज़ों के लिए एक्सेल का यूज जो है मोस्टली किया जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है सेल की रेंज कैसे, यानी सेल रेंज क्या होता है? एक्सेल में दो या अधिक सेलों का समूह, ग्रुप ऑफ सेल को सेल रेंज कहा जाता है। ठीक है, मैं चार सेल बना देता हूँ यहाँ पर, चलो छह बना देते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पर दो लिखा, यहाँ पर तीन लिखा।
ये एक सेल और है, लेकिन हमें तीनों का डाटा लेना है। अब सेल रेंज क्या होती है, यहाँ से हमने डाटा को सेलेक्ट किया, के बीच में ये आपका कोलन लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लेके आए, हम लेके आए यहाँ तक। ठीक है, 3 तक। तो इन दोनों को हम अगर बात की जाए, ये जो चीज़ें प्रदर्शित करेंगी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं वही आपको बता रहा था, फर्स्ट से हम में कोलन लगाने के बाद उसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, वो सारी उस चीज़ के ऊपर सेल की जो है ग्रुप ऑफ सेल्स पर कार्य करेगी। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जैसे 3 और 3 6 हो जाएगा, टोटल हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिख के लिखेंगे तो टोटल यहाँ पर सम इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेल इस प्रकार कार्य करेगी। अब बात की जाए, इसमें जो है फंक्शन का एक ऑप्शन होता है एम एस एक्सेल में, इसके अंदर फॉर्मूले दिए जाते हैं, इफ का, सम का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, और जो है एवरेज का, एंड का, जो सारे जो है टुडे का, वो सारे फॉर्मूले आपके फंक्शन फॉर्मेट में आपके होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सेल में कमेंट करना सेल टिप, सेल को जो है सेल टिप कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं, सेम वही आपका बार आ गया, ये आपका ऐसे एक शो करेगा विंडो, जैसे ही आप ऑप्शन ओपन करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका टाइटल टाइटल बार हो गया। यहाँ पर आपको जैसे बुक 1 देखने को मिल रहा है, एमएस वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सीट 1, सीट 2, 3। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये आपका हो गया एड्रेस बार। कौन सा एड्रेस बार, ये आपका यहाँ पर एफ एक्स होगा, जो कि आपके फंक्शन का नाम होता है। ये आपका हो गया फॉर्मूला बार। यहाँ पर आपका रिबन हो गया, रिबन में क्या है, जर्नल, डॉलर का, परसेंटेज का, आप डेसिमल से एक तरफ पॉइंट इधर उधर जो करना है वो आपका, ये आपकी कॉलम की हेडिंग होगी, ये आपका फॉर्मूला बार हो गया। और यहाँ पर ये वर्टिकुलर स्क्रॉल बार, नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और कोई भी ये एक सेल है, ये आपकी होगी एक्टिव सेल, यानी यहाँ पर हमने एक माउस किया तो ये होगी हमारी एक्टिव सेल होगी, यही हमारा जो माउस यहाँ पर टिकेगा तो ये हमारा पॉइंटर का कार्य करेगा। ठीक है, इस प्रकार रो की हेडिंग इस तरफ हो जाएगी। ये टोटल जो है सीट, इसको टोटल जो है सीट बोला जाता है। वहीं इसका ये एम एस ऑफिस का बटन, ये सेव का, ये अंडो, ये रीडो, और यहाँ पर अदर जो है ऑप्शन हो जाएंगे। होम बटन में सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और जो है इस तरफ इंसर्ट, टेबल इंसर्ट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, टेबल का रो कॉलम डिलीट करने के लिए, वो इसमें हो जाएगा। सेम इंसर्ट, सेम पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सारे ऑप्शन आपको वही सेम दोबारा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नीचे में वाले ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंडमली 3 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती है दोस्तों, 3 सीटें होती हैं। इसको वर्कबुक टैब्स भी बोलते हैं, यानी इन टैब्स में हम कार्य करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको यहाँ 3 4 बटन दिख रहे हैं आगे पीछे करने के लिए, यानी जो है स्क्रॉलिंग बटन है ये आपके, यानी नेक्स्ट टैब में जाने के लिए और इनके लिए। नीचा का जो बार होता है ये आपका स्टेटस बार हो गया, ये आपका व्यू बटन हो गया, यहाँ पर आपका प्रिंट लेआउट का हो गया, ये टोटल आपकी सीट हो गई। यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट का दिख जाएगा, यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा, इन पर माइनस पर करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। नीचे आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हो जाएगा, साइड में आपका वर्टिकुलर स्क्रॉल बार, और एक्टिव सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों टाइटल बार पर। टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइटल बार में जो है वो होती है आपकी, वो नीचे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर टाइटल बार, टाइटल बार में जैसे वर्कबुक का नाम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बता दी हैं, जो कि आपका सेम था। अब इसमें आते हैं सीट टैब। फॉर्मूला बार बता देते हैं, क्योंकि इसमें आपका ये उसमें वर्ड में नहीं था। फॉर्मूला बार में एफ एक्स का ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, वो एफ एक्स का सिंबल आपको मिलेगा। ये एक तो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा जो कि आपका होगा, एक आपको यहाँ पर ऊपर टॉप के बॉटम में जो आपका फॉर्मूला बार होता है वहाँ पर मिलेगा टूल बार में। ठीक है, एफ का लेबल होता है वहाँ पर। फॉर्मूला बार में आप एक्टिव सेल में, किसी भी एक्टिव सेल में जहाँ पर आप क्लिक करते हैं वहाँ पर टाइप करोगे इज इक्वल टू के साथ, तो वो फॉर्मूला बार ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। उसके आगे है सीट टैब। सीट टैब क्या होता है, स्टेटस बार के ऊपर होता है, और जिसमें 3 सीटों को दर्शाया जाता है, सीट 1, सीट। ठीक है, इसमें आप कोई भी नई इंसर्ट कर सकते हैं, किसी सीट को मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं सीट का नेम, और कितनी भी सीटें आप बना सकते हैं और भी ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला आता है आपका व्यू बटन। व्यू बटन में जो दोस्तों 3 आइकन होते हैं, ये आपको स्टेटस बार के दाएं ओर में स्थित होता है, जो वर्कशीट में होता है। इसमें आपका आपका क्या कर सकते हैं, एक तो आपका नॉर्मल पेज लेआउट, एक पेज लेआउट व्यू, एक पेज ब्रेक व्यू,
यानी पेज ब्रेक में प्रिंट वगैरह कमांड के लिए वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पेज लेआउट व्यू में आपको कंप्लीट लेआउट देख जाएगा। ये नॉर्मल लेआउट जो आपका हमेशा स्क्रीन पर दिखता है वो आपका नॉर्मल लेआउट हो जाएगा। उसके आगे आता है रो की हेडिंग। रो की हेडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने रो की हेडिंग में यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी, यानी यहाँ पर हमने भाई डाटा नीचे एंटर कर रहे हैं, हमें ये तो नहीं पता ये किस चीज़ से संबंधित डाटा है, तो ये हम ऊपर उसकी रो की हेडिंग देंगे। हेडिंग में क्या देंगे, ये हमारा भाई सीरियल नंबर है, ये हमारा नाम है, ये इसकी क्लास है, ये इसका फादर नेम है, ये इसके सब्जेक्ट है, और ये नीचे हम उसका फिर टोटल करेंगे, तो वो आपका रो की हेडिंग हो जाएगी। और इसमें जो दोस्तों रो की हेडिंग, हेडिंग में रो के नंबर डिस्प्ले होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, और इनकी कुल संख्या 10 48 576 होती है। कितनी होती है दोस्तों, रो की हेडिंग की बात कर रहे हैं हम टोटल। ये आपकी जो हेडिंग है ये ऐसे आपकी होती है। मैं एक बार शीट दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ये ये आपकी रो की हेडिंग हो गई यहाँ से, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया ऊपर वाला। ये आपकी हेडिंग हो गई, ये टोटल 10 48 576 होगी। ऊपर वाली जो होगी ये आपका क्या होगा, टाइटल हो गया, इसका कॉलम की हेडिंग होगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ ये यहाँ पर फंक्शन का कार्य किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये सम का फॉर्मूला दिया। सम में क्या है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ठीक है। टेबल क्या दे रखी है, हमको ए से A3 तक करना है टोटल इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम ये कोलन लगा के, एक हम कोमा लगा के। कोलन लगा के भी करेंगे तो यहाँ पर हम जो आपका रो का जो है वो तो इस तरफ करेंगे, कॉलम का जो है हम इस तरफ करेंगे। ये अलग अलग दोनों के लिए है। उस तरफ की करेंगे तो यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, और अगर अप से डाउन करेंगे, A1 A2 A3 का करेंगे तो यहाँ पर हम कोलन का यूज़ करेंगे। ओड का क्या है दोस्तों, इसके लिए ओड कितने नंबर से हम करवाना है उससे आगे वाली यानी विषम संख्या को रिप्लाई। इवन में भी सेम वही है और आपका मोड में भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे के जो आपके हैं शॉर्ट के हैं, ये आपके यहाँ पर ज़्यादा यूज का डेट टाइम नाउ, यहाँ पर एक बार आप सभी देख लीजिए, नोट ले लीजिए अगर किसी कोई भी याद करना है तो, ठीक है। कि यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं। काउंट का एक यूज़, काउंट में क्या है दोस्तों, कॉलम या रो में कितनी सेल है, कितनी सेल हैं, उन सेलों को काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक संख्याएं होती। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो ABCDE चार चीज़ें, ए में 4 है, बी में 6 है, सी में n है, यहाँ पर h है, यहाँ पर 10 है। मैं एक और बना देता हूँ f, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया 12, ठीक है। क्या कर दिया, 12 कर दिया। अब मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट लिखूंगा और a से यहाँ पर मैं f1 को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही चीज़ वही शो करेगा जो आपका न्यूमेरिक में होगा। न्यूमेरिक में कौन सा है, 4 है, 6 है, और यहाँ से 10 है और 12 है। तो टोटल ये आपकी संख्या हो जाएंगी कितनी, 4। अगर मैं यहाँ से 10 को भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ तो आपकी कितनी बच जाएंगी, 2 बच जाएंगी। यहाँ पे मैं अगर बात मान के चलो, मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बी, तो आपकी कितनी बच जाएंगी, तो आप पीछे की मैंने हटाई दी तो आपकी क्या बच जाएगी, एक आपका न्यूमेरिक हो जाएगा, ठीक है। सेम दूसरा अगला आता है दोस्तों काउंटा। काउंटा क्या होता है, यह फंक्शन उन सेल को काउंट करता है जो रिक्त नहीं है। यह न्यूमेरिक मान के साथ साथ अल्फाबेटिक को भी काउंट करता है। अब क्योंकि काउंट अगर COUNT लिखोगे तो क्या करेगा, ओनली न्यूमेरिक को करेगा। उसके साथ अगर हम ए और लगा देते हैं तो वो दोनों चीज़ों को काउंट करेगा। जैसे मैं 3 रो और बना देता हूँ, यहाँ पर 1 2 4, यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे B, यहाँ पे B। अब क्या हो गया दोस्तों, अब ये टोटल काउंट करेगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे हम काउंटा। यहाँ से हम सेलेक्ट रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कोलन लगा के हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे E1 तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टोटल यहाँ पर आपका 9 बना देगा, ठीक है। क्या कितना कर देगा, 9 कर देगा। के अलावा अगले का ऑप्शन होता है हमारा काउंट, काउंट ब्लैंक। अब ये क्या है दोस्तों, ये रिक्त सेल जितने भी होंगे उनको काउंट करेगा। ये तीसरा है काउंट से संबंधित। रिक्त में क्या करेगा, एक कॉलम है इसमें हमने रिक्त दे दिया, यहाँ पर एक हो गया, ये 2 हो गया,
यानी यहाँ पर हमने ये लिख दिया और यहाँ पर एक हमने खाली छोड़ दिया, फिर हमने एक और बना दिया, फिर एक और बना दिया। यहाँ पे हमने लिखा 4, यहाँ पर लिख दिया 8। तो टोटल अगर इनमें से काउंट करेगा तो कौन सी, यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन हमने खाली छोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमने और सेल बना दी 1 2 3, इनमें हमने ये तीनों खाली छोड़ दी तो हमारी टोटल कितनी कर देगा, 4 कर देगा, क्योंकि एक हमारी पहले यहाँ पर खाली है। ठीक है, अगला काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होता है दोस्तों, ये रो और कॉलम में कंडीशन के आधार पर जो है काउंट करता है। यदि हम 5 से बड़ी संख्याओं को काउंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार होगा। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारी हमने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे 5, यानी हम इससे बड़ी संख्या चाहते हैं। हम यहाँ पर 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी टेबल पर। यहाँ पर देखो मैं 8 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाते हैं 7 की। कौन सी लगाते हैं, 7 रख देते हैं यहाँ पर। जो हमने काउंट रेंज सेलेक्ट की A1 से E1 तक, क्योंकि A1 ये होगी, ये B1 होगी, ये C1 होगी, ये होगी हमारी E1, क्योंकि हमारी ये पहली रो है। ठीक है, अब बात करें इसमें हमारी, तो आपका रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, ग्रेटर देन और लेस देन की सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन की हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपकी हो जाएगी फिर इसमें। कि बाकी हम लगभग मोस्टली आज कवर हो गया है। बाकी हम कल हमारी आज एनालिसिस शाम की वीडियो रहेगी, उसमें हम सभी टॉपिक्स को करेंगे। और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और वीडियो और भी अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, जय